आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको अक्सर मर्द हज़रात खुलकर डिस्कस नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। बात हो रही है प्रोस्टेट हेल्थ यानी मर्दाना गदूद के बारे में, और इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर डॉक्टर नासिर अवैस। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम रुकमा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मेरे ख्याल में ये एक अहम और ज़रूरी मौजू है जो अक्सर हमारी डिस्कशंस में रह जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रोस्टेट हेल्थ होता क्या है और इसका ओवरऑल जो है वो हमारी सेहत पर क्या असर होता है। जी, प्रोस्टेट एक छोटा ग्लैंड होता है जो सिर्फ मर्दों में होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और अक्सर मर्दों में उम्र के साथ साथ ये बढ़ने लगता है। इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या BPH कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर यूरिनरी सिस्टम पर होता है और इसकी सिम्टम्स हैं जैसे यूरिन का बार बार आना, अर्जेंट फील होना और रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, स्ट्रीम का वीक हो जाना। ये सिम्टम्स न सिर्फ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट देते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत से ज़िंदगी के दूसरे पहलू जो हैं उनको मुतासर करते हैं। और हम ये देखते हैं कि अक्सर मर्द हज़रात जो हैं वो इस इशू को इग्नोर कर रहे होते हैं या वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स अनट्रीटेड रहें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बड़ा सीरियसली अफेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि मेरे चाचा थे, वो कुछ अर्से पहले इसी मसले का शिकार थे। हर दूसरे घंटे उनको वॉशरूम जाना पड़ता था, नींद भी उनकी काफ़ी डिस्टर्ब होती थी, तो इसका उनके मूड और काम दोनों पे काफ़ी असर हुआ था। उन्होंने आपसे ही कंसल्ट किया था और मुझे लगता है कि आपने उन्हें काफ़ी होलिस्टिक सोल्यूशन दिया था। हाँ, मुझे याद है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को डाइटरी सप्लीमेंट सजेस्ट किया करता हूँ। उन्हें मैंने प्रोस्टेल सजेस्ट किया था। ये इस गदूद के मसाइल और पेशाब के रिलेटेड मसाइल के लिए डिज़ाइंड है। इसमें नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट्स और सौ पाल्मेटो जैसे प्रूवन इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। इसके अलावा जिंक, विटामिन B6 हैं जो प्रोस्टेट के फंक्शन और उसके साइज़ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं उनको बैलेंस करने में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। उम्र के साथ साथ ये हार्मोन्स को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि मेरे चाचा कह रहे थे कि कुछ ही अरसे बाद जो है वो बेहतर महसूस करना शुरू हो गया, उनका डिस्कम्फर्ट भी कम हो गया और उन्हें नींद भी अच्छी आने लगी है। जी। हाँ, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है मगर मुस्तकिल इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। प्रोस्टेल मर्दाना गदूद की यूरिनरी सिम्टम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे बार बार यूरिनेट करना, अर्जेंट फील करना, यूरिन स्ट्रीम का वीक हो जाना। ये प्रोस्टेल सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए नहीं है, ये ओवरऑल प्रोस्टेट हेल्थ और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बैलेंस में भी बहुत मदद करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, ये क्या सिर्फ इन लोगों के लिए ही है जो प्रोस्टेट के मसले का शिकार हैं या फिर प्रिवेंशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। प्रिवेंशन हमेशा बेहतर होती है। अगर मर्द 40 के बाद अपने इन गदूदों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो एज रिलेटेड इश्यूज़ का रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है।